वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा यूनिट है वो है इवॉन पेवलोव पे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो कि फिजियोलॉजिस्ट है। मेनली इनका काम डाइजेस्टिव सिस्टम देखना था किसी भी एनिमल्स का। तो इन्होंने पर्टिकुलरली जब डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किया तो देखा कि डॉग्स खाना खाने से पहले जैसे ही खाना उनके सामने आता है तो वो सैलिवेशन स्टार्ट कर देती हैं। 1904 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसी अपनी स्टडी के मद में। एवॉन पेवलोव जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जो स्टडी कंडक्ट की वो बेस करती है कि आप किस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डॉग पे स्टडी कंडक्ट की उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया विद विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्योंकि उन्होंने पहले जो स्टडी कंडक्ट की है उसमें रिसर्च करते वक्त उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब्स डॉग्स की चिक्स पे रख दिया और उसकी सैलिवेशन का प्रोसेस चेक करने लगे कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, और अगर एसोसिएशन कर दी जाए, किसी के साथ कंडीशन किया जाए तो किस तरह से उनकी सैलिवेशन का प्रोसेस होता है। डॉग की बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की जो पोजीशंस देखी गई, तो जो बिफोर कंडीशनिंग है उसमें डॉग्स को खाना दिया गया, उसकी स्मेल और उसको देखते ही उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद सिर्फ बेल बजाई गई और उसको बताया गया कि अब आपका जो खाना मिलेगा वो बेल बजा के और उसके बाद आपको दिया जाएगा खाना। तो जैसे ही बेल बजती थी वो सेलिब्रेशन डॉग्स की स्टार्ट हो जाती थी, अभी खाना उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। फोर्थ स्टेज ऐसी आती है जिसमें खाना भी दिया जाता है और उसको बेल भी बजाई जाती है ताकि वो उसके साथ एसोसिएट कर सके। फाइंडिंग्स अगर हम देखें इस एक्सपेरिमेंट्स की तो इनके मुताबिक डॉग्स सेलिब्रेट करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ फूड जब उनको खाना दिया जाता है, लेकिन उनकी जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है जब वो फुट स्टेप सुन लेते हैं कि उनके जो मास्टर्स हैं, जो असिस्टेंट हैं, वो अभी खाना लेकर आने वाले हैं, तो वो उस चीज़ को फ़ील करते हुए ही उनके माउथ से जो सलाइवा है वो आने शुरू हो जाता है। सो इस तरह से अगर हम 4 फैक्टर्स देखें तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है कि आपको कोई कंडीशन नहीं किया गया, नेचुरल रिस्पॉन्स है, खाना नज़र आया, अनकंडीशनली आपके मुंह से पानी आ गया। और अनकंडीशनल स्टिमुलस है कि आप अनकंडीशनल स्टिमुलस ये कि आपका कोई खाना अनकंडीशनल नहीं है लेकिन वो नेचुरल है। कंडीशनल स्टिमुलस ये है कि बेल बजाई गई और उस बेल के बजाने से आपको फील हुआ कि अब मुझे खाना दिया जाएगा, तो उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाएगा। अगर हम इसको इवान पेवलोव की जो स्टडी को, जो एक्सपेरिमेंट्स को एजुकेशन में देखें तो ये कहते हैं कि अगर बच्चे को आप किसी सॉन्ग के साथ, किसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ, किसी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर देंगे तो वो उस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने से भी, क्योंकि उनमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उस टास्क के लिए वो रेडी हो जाते हैं और वो टास्क परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ इन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो एसोसिएशन है वो ये भी है कि जब आप बच्चे को किसी मटेरियल के साथ एसोसिएट कर दें, कोई एविएट के साथ कनेक्ट कर दें, तो उस प्रेजेंटेशन के साथ, उस मटेरियल के साथ बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनकी लर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो लर्निंग कंसिस्टेंसी तब बेहतर बन सकती है जब आप उसको किसी एविएट या किसी प्रॉम्प्ट के साथ उनको पढ़ाएं, ताकि वो बार बार उस चीज़ को फिर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस को बच्चों की लर्निंग इन्वायरमेंट के साथ देखें तो ये कहते हैं कि जिस तरह का अगर आप स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों की लर्निंग बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना सिर्फ उनको अच्छा मटेरियल, अच्छा इन्वायरमेंट दें, बल्कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसके साथ वो प्रॉपर तरीके से बैठ सकें और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि उनका बिहेवियर तभी प्रॉपर यूटिलाइज होगा जब उनको इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट मिलेगा और उसी स्ट्रैटेजी के साथ टीचर्स उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, एजुकेशन के एम्स हासिल कर सकते हैं। और उसका एम जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ है कि बच्चों को पॉजिटिव री करवाई जाए, बार बार उनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो ग्रेजुअल जब वो रिपीटेशन करते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और लर्निंग इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना कंड्यूसिव होगा, उतनी लर्निंग आस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ नज़र आएंगे। पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट्स है जो डिमोस्ट्रेट करता है वो ये करता है कि आप
उसको स्टिमुलस को और रिस्पॉन्स को पेयर कर देते हैं। तो इसी चीज़ को बच्चे की भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को पेयर करना चाहें तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी जो एज है उस एज लिमिट के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें अगर एक्सपीरियंस करवाएंगे तो अल्टीमेटली आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा इतने कंफर्ट जोन में इतने अच्छे तरीके से रहा है तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें नज़र आ सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।